तो हेलो जी, कैसे हो सारे। मेरा नाम है निशांत एंड वेलकम टू कोडिंग सिंक। तो बेसिकली हमने पहली की पहली यूनिट पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। हमने एमसीक्यूज भी कर लिए। अब बात कर लेते हैं सेकंड यूनिट की। ठीक है जी। तो सेकंड यूनिट हमारी है बेसिकली एडिटर्स। ठीक है। तो सेकंड यूनिट का नाम क्या है? एडिटर। अब यहाँ पर हम बेसिकली टेक्स्ट एडिटर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि टेक्स्ट एडिटर क्या होते हैं। ठीक है। एडिटर क्या होते हैं, नोटपैड क्या होता है, उसके कुछ एडवांटेज। ठीक है। नोटपैड प्लस प्लस क्या होता है, डाउनलोड कैसे करते हैं। ठीक है। फीचर क्या है और कुछ एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। फिर टेक्स्ट एडिटर, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पढ़ने वाले हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, वो सारी सारी हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बेसिकली पूरा का पूरा चैप्टर हमारा थोड़ा सा छोटा सा रहने वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है। और हम पूरे के पूरे चैप्टर में टेक्स्ट एडिटर पे ही बात कर रहे होंगे कि बेसिकली टेक्स्ट एडिटर होता क्या है और कैसे यूज करते हैं। ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो पहला टॉपिक आता है हमारे पास बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ एडिटर। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ एडिटर। तो बेसिकली एडिटर क्या होते हैं? हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बेसिकली यूज किए जाते हैं किसी भी टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए, या फिर अगर आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है तो आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो, कुछ डिलीट कर सकते हो, कुछ ऐड ऑन कर सकते हो। उस चीज को हम बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर। ठीक है। कि बेसिकली आपके पास कुछ टेक्स्ट की फाइल है और उसको आप क्रिएट करना चाहते हो या फिर एडिट करना चाहते हो या फिर डिलीट करना चाहते हो, वो सारी की सारी चीजें आप कर सकते हो एक सॉफ्टवेयर की मदद से। और सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? एडिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्स्ट एडिटर, या आप एडिटर भी कह सकते हो। ठीक है। अब इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर ऐसा नहीं है कि आप बस कुछ टेक्स्ट ही लिख सकते हो, आप पूरी कोडिंग भी कर सकते हो। ठीक है। जैसे हमारे पास और भी आगे आएंगे टेक्स्ट एडिटर। जैसे यहाँ पर देखो, मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड है। ठीक है। विंडो के साथ ना, जो भी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बाय डिफॉल्ट विंडो के साथ नोटपैड आता है। ठीक है। प्री इंस्टॉल आता है, हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, पहले से आता है, नोटपैड आता है। ठीक है। और अगर आप मैक चला रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर प्री इंस्टॉल आता है टेक्स्ट एडिट करके। फिर हमारे पास वी एंड विम टेक्स्ट एडिटर भी होते हैं, सबलाइन भी होता है। ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड भी होता है, वर्डपैड भी होता है। ठीक है। टेक्मार्क्स भी होता है हमारे पास, और फिर नोटपैड प्लस प्लस भी होता है, और एटम भी होता है। अब ये दोनों तो हमारे पास ये विंडो के अंदर प्री इंस्टॉल आता है, और ये वाला हमारे पास मैक के अंदर प्री इंस्टॉल आता है। बाकी सबको हमें डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है जी। तो इरेज कर देते से, आई होप समझ में आ रहा होगा टेक्स्ट एडिटर क्या होते हैं और ये कुछ एग्जांपल। आगे चलते हैं। सबसे पहले एग्जांपल की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आता है हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर जो कि है नोटपैड, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ठीक है। अब बेसिकली नोटपैड क्या है? सिंपल सा एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि प्री इंस्टॉल आता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है। अब जब भी आप नोटपैड को ओपन करोगे, और नोटपैड ओपन करने के बाद जब भी आप किसी भी फाइल को सेव करते हो, तो जो उसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है ना, फाइल का एक्सटेंशन, ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .txt। क्या होता है? .txt। अब बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि एक्सटेंशन होता ही क्या है। ठीक है। तो एक्सटेंशन होता है किसी भी फाइल का फॉर्मेट। ठीक है। जैसे मान लो कि आपने देखा होगा कुछ म्यूजिक वाली फाइल देखी होगी आपने, तो वहां पे लिखा रहता है लास्ट में .mp3। तो बेसिकली आप उस फॉर्मेट को देख के बता सकते हो कि ये फाइल किस चीज की है। ठीक है। mp3 यानी कि म्यूजिक, तो म्यूजिक की फाइल है। ठीक है। तो उस फाइल का जो फॉर्मेट होता है उसी चीज को हम बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है। ये बेसिकली आप देख के पहचान सकते हो कि फाइल किस चीज की है, क्या स्ट्रक्चर है उस फाइल का। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो नोटपैड का एक्सटेंशन होता है वो होता है .txt, यानी कि टेक्स्ट। ठीक है जी। और ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ज्यादा कुछ इसमें होता नहीं है, ज्यादा इसमें हम फीचर आते नहीं है। ठीक है। ये रही हमारे पास नोटपैड की स्क्रीन। यहाँ पर देखो, इस पोर्शन को हम कहते हैं, इस वाले पोर्शन को कहते हैं टाइटल बार। ठीक है। मैं थोड़ा ब्लैक कर लेता हूँ, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। और ये जो आपको मेन्यूज दिख रहे हैं, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, इन्हें हम कहते हैं मेन्यू बार। ये हो गया हमारा, ये जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, ये वाला हो गया हमारा स्टेटस बार। और आपको यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा, इसे थोड़ा सा साइड में कर देते हैं इसे। ठीक है। ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को हम कहते हैं स्क्रॉल बार।
और जहां पर हम टेक्स्ट लिखते हैं ना, टेक्स्ट लिखते हैं उसे हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट एरिया। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। इसे इरेज कर देता हूं पहले, वरना वो दूसरे पेज पे भी दिखता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एडवांटेज देख लेते हैं यार इसकी कि क्या क्या एडवांटेज है। तो बेसिकली नोटपैड से ना आप किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली एक नोटपैड क्या है, एक डिजिटल डायरी जैसा है। ठीक है, कि डायरी में आप कुछ भी नोट डाउन कर सकते हो, सेम एज इट इज कि डिजिटल डायरी है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इसकी फाइल को सेव कर सकते हो एज अ HTML फाइल। ठीक है, HTML क्या होता है? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसकी मदद से आप एक वेब पेज बना सकते हो। ठीक है, एक वेब पेज बना सकते हो। तो जो आपकी HTML की कोडिंग होती है, बेसिक कोडिंग होती है, वो आप नोटपैड की मदद से कर सकते हो। बट आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में .html एक्सटेंशन लगाना होगा। जो आप फाइल का नाम देते हो एंड देन डॉट लगाने के बाद txt लिखते हो या फिर कुछ भी लिखते हो, तो आपको बस नाम लिखने के बाद .html लिखना है। ठीक है जी, चलिए। और आप कुछ जो बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट होती हैं वो भी लिख सकते हो, जैसे जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट हो गई या फिर CSS हो गया या फिर PHP हो गई, तो वो सब भी आप कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एंड देन इसके बाद हमारे पास जो नोटपैड है ना, वो कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट करता है इनकोडिंग। अब मैं पहले बता देता हूँ इनकोडिंग होता है क्या। जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो ना, टेक्स्ट लिखते हो, इसका ना कुछ इनकोडिंग फॉर्मेट होता है। क्या होता है? इनकोडिंग फॉर्मेट होता है, हर एक कैरेक्टर का सेट होता है। ठीक है, तो जो नोटपैड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मेटिंग इनकोडिंग सपोर्ट करता है। जैसे ये है, ठीक है, UTF-8 है, ठीक है, यूनिकोड, ऐसे बहुत सारे आते हैं, वो सारे के सारे सपोर्ट कर जाता है नोटपैड। तो ये एडवांटेज है हमारे पास। एंड देन आप नोटपैड की फाइल को प्रिंट करा सकते हो या फिर उसके फॉन्ट को भी चेंज करा सकते हो। ठीक है, अब हम आगे देख रहे होंगे कि बेसिकली नोटपैड होता क्या है। तो चलिए बात कर लेते हैं नोटपैड कैसा दिखता है और क्या होता है। तो करना कुछ नहीं है आपको, नॉर्मली विंडो के डेस्कटॉप पे आ जाना। डेस्कटॉप पे आने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टार्ट बटन या फिर विंडो बटन, तो इस पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको लिखना है नोटपैड। ठीक है, जैसे आप नोटपैड लिखोगे तो ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर दिखेगा, इस पर क्लिक करके ओपन कर लेना। अब इसे हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैंने बताया था कि ये वाला जो एरिया रहता है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया कौन सा होता है? टाइटल एरिया। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार। क्या बोलते हैं इस हिस्से को? टाइटल बार। और ये जो हमारे दिख रहा है, ठीक है, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प, ये होता है हमारा मेन्यू बार। क्या होता है? मेन्यू बार। और मैं नीचे बताया था ये जो हमारा हिस्सा होता है, ये जो हमारा पोर्शन होता है नीचे वाला, ठीक है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि लाइन नंबर कितना है, कॉलम नंबर, जूम क्या है, वो सब, इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। और ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस हिस्से को हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बार। और ये जो पूरा का पूरा आपको ये पोर्शन दिख रहा है, जिसके अंदर हम लिखने वाले हैं, जो भी हम लिखेंगे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? बेसिकली टेक्स्ट एरिया। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट एरिया। बेसिकली आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हो। ठीक है जी, ये देखो। अब करना क्या है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आना फाइल पे, फाइल में देखने के बाद आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा न्यू का ऑप्शन। ठीक है, तो कंट्रोल N से आप एक नई फाइल ले सकते हो। तो बेसिकली कीबोर्ड के अंदर जैसे आप कंट्रोल के साथ N प्रेस करोगे तो आपके पास एक नई फाइल आ जाएगी। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ लिखने की। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने लिख लेता हूँ एक भी हेलो एंड ओहो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब मुझे क्या करना है? इसे सेव करना है। क्या करना है? सेव करना है। सेव करने के लिए करना कुछ नहीं, यहाँ पर देखो कंट्रोल S जिसकी शॉर्टकट की है। तो कंट्रोल के साथ आपको अपने कीबोर्ड में S को प्रेस करना है, कंट्रोल को होल्ड रखना एंड देन S प्रेस करना। तो जैसे आप कंट्रोल S प्रेस करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स हो जाएगा सेव करने का। मैं अभी से डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर देखो, मैंने बताया था कि नोटपैड का जो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन रहता है वो रहता है .txt। ठीक है, यानी कि टेक्स्ट। अभी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, फाइल का नाम देता हूँ मैं यहाँ पे डेमो एंड .txt। ठीक है जी, अब मैंने इसे कर दिया सेव। तो जैसे मैंने सेव कर दिया, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास फाइल क्या नहीं ये, ठीक है, ये हमारे पास पूरी की पूरी एक फाइल आ गई है। अगर मैं इसे डबल क्लिक करूंगा तो मेरी वही फाइल ओपन हो जाएगी जिसके अंदर लिखा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, ये देखिए, इसकी शॉर्टकट की देख लीजिए। जैसे कोई भी फाइल को आपको ओपन करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो कंट्रोल N कर देता हूँ मैं, एक नई फाइल ले ली मैंने। अब मुझे क्या करना है, जो मेरी पहले वाली जो अभी मैंने डेमो वाली फाइल बनाई थी, अगर मुझे उसी को ओपन करना है, ठीक है, तो ओपन करने के लिए शॉर्टकट की यूज होती है कंट्रोल O। कंट्रोल O। तो जैसे आप कंट्रोल O करोगे तो आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि आप कौन सी फाइल को ओपन करना है। मेरे को डेमो वाली फाइल को ओपन करना है, तो इसे सिलेक्ट किया एंड देन सिलेक्ट करने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, ओपन पे क्लिक कर देना। तो जैसे आप ओपन करोगे तो आपकी डेमो वाली फाइल ओपन होकर आ जाएगी जिसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिख रखा था। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? ज्यादा इसमें है नहीं कुछ, शॉर्टकट की याद कर लेना या फिर लिख लेना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो हमने देख लिया कि नोटपैड होता कैसे है। अब बात कर लेते हैं कि नोटपैड प्लस प्लस क्या होता है। ठीक है,
और उसे डाउनलोड कैसे करते हैं। पहले डाउनलोड करने से पहले बात कर लेते हैं होता क्या है। तो बेसिकली नोटपैड प्लस प्लस क्या है, एक फ्री सोर्स कोड एडिटर है। ये भी एक एडिटर ही है, बट इसमें ना कुछ ज्यादा फीचर है। जैसे यहाँ पर देखो, नोटपैड में क्या था, कुछ कम फीचर थे। नोटपैड को रिप्लेसमेंट की जगह, ठीक है, कि नोटपैड बहुत पुराना है, कुछ ज्यादा फीचर नहीं है, इसी को रिप्लेस करना है एक अपग्रेड वर्जन से, ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास आया था नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस लगाया यानी कि अपग्रेड वर्जन है इसी का, ठीक है जी। जो कि नोटपैड प्लस प्लस डेवलप किया था डॉन हो ने। किसने? डॉन हो ने। कब किया था? सितंबर 2003 में, ठीक है जी। जो हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस है ना, वो बेसिकली C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना है, यानी कि C++ जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी के मदद से, उसी की कोडिंग से हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस बना है, ठीक है जी। याद रखना C++ एंड नोट प्लस प्लस, आसानी होती है थोड़ी सी। चलो इरेज करते हैं सब। अब बात कर लेते हैं कि ये डाउनलोड कैसे होगा और होता क्या है। तो यार आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाना है, एंड कोई सा भी आपको वेब ब्राउजर ओपन कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं मेरा ब्रेव ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, मैंने इसे ओपन कर लिया, एंड देन यहाँ पर आपको सर्च करना है नोटपैड प्लस प्लस। क्या सर्च करना है? नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है जी। तो जैसे आप नोटपैड प्लस प्लस सर्च करोगे तो आपके पास पहली वेबसाइट आएगी नोटपैड की ओरिजिनल, इस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा उसके डाउनलोड पेज पे, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो हम आ गए हैं इस वेबसाइट पे, और आपको पहला ही एक लेटेस्ट वर्जन वाला दिखा होगा नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है जी। तो इसे क्लिक करके हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर बस आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है, एंड ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। पहले पूछ रहा है कहाँ पे सेव करना, तो मैं अभी डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ फाइल को, और ये डाउनलोड हो चुका है, देखो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली डेस्कटॉप पे आना, जहाँ पर भी आप सेव करोगे वहीं पर आना, और यहाँ पर ये दिख रहा है, ये रही एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस पे डबल क्लिक करके इसको रन कर लेना। परमिशन मांगेगा, इसको यस कर देना, एंड ओके, नेक्स्ट, एग्री, नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड इंस्टॉल। तो इंस्टॉल होना, प्रोसेस होना चालू हो जाएगा। ये देखो फटाफट हो भी गया। अब रन करते हैं इसे फिनिश करके, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, ऐसा कुछ पहले आपको इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, एक नई फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। एक न्यू फाइल बनानी है आपको। तो न्यू फाइल बनाने के लिए मैंने बता रखा है कि आपको कंट्रोल के साथ एन प्रेस करना है। क्या? कंट्रोल के साथ एन। तो जैसे मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया तो मेरे पास देख सकते हैं फाइल आ चुकी है, ठीक है। अब पहले मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। क्या कर देता हूँ, पहले इस फाइल को सेव कर देता हूँ। कैसे करूंगा? कंट्रोल एस से। कंट्रोल एस, मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया, तो पहले क्या है लिख लो, उसके बाद करना। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब सेव करते हैं, कंट्रोल एस, ये हो गया सेव। डेस्कटॉप फाइल का नाम दे देते हैं हम, क्या दें, डेमो दे देते हैं, ठीक है जी। एंड देन मैंने अभी HTML की फाइल बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है, और बस आपको देखना है, ठीक है। मैं बस आपको एग्जांपल के लिए HTML की फाइल बना के दिखा रहा हूँ। बाकी आगे हम देखेंगे कि HTML की फाइल कैसे बनेगी, कैसे कोडिंग होगी, वो सारा का सारा प्रोसीजर हमारे नेक्स्ट यूनिट में है, ठीक है। सेव कर दिया मैंने इसे। सेव करने के बाद यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ HTML, ठीक है। यहाँ पर देखो सजेशन में दे रहा है HTML। तो जैसे मैं टैब करूंगा तो वो देखो पूरा कर दे रहा है, ठीक है। मेरे वर्ड को क्या कर रहा है, वो पूरा कर दे रहा है, ठीक है। ये देखो HT लिखा है उसमें, और जैसे मैं टैब करूंगा तो ये क्या करेगा, ML भी लिख देगा, ये देखो। तो इसे हम कहते हैं ऑटो कंप्लीशन। और यहाँ पर देख सकते हो इंडेंटेशन भी आ रही है, इंडेंटेशन, ठीक है। बताता हूँ इंडेंटेशन क्या होती है। यहाँ पर देखो कि HTML तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो हेड है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इतना स्पेस की छोड़ा, ठीक है। तो ये स्पेस इसलिए छोड़ा था ताकि जो कोडिंग है ना उसकी रीडेबिलिटी आसान हो, ठीक है, रीड करने में आसान हो हमें, ठीक है। हम बड़े बड़े कोड लिखते हैं, हमें देखने में कभी-कभी कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि बहुत सारे कोड रहते हैं, खिचड़ी से पक जाती है, तो देखने में आसान लगे थोड़ा सा, इसलिए स्पेस आता है। और इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी कुछ ऑप्शन है, कुछ फीचर है नोटपैड प्लस प्लस के, ठीक है जी। कि इसकी जितने भी शॉर्टकट की है या फिर जो भी है वो हम आगे बात कर रहे हैं। हम सेकंड हमारी इसकी वीडियो आएगी, हम उसी की वाली उसमें। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे कि नोटपैड के कुछ फीचर क्या क्या होते हैं। चलिए, तो हमने बात कर ली कि हमें डाउनलोड कैसे करना है और कैसे होता है, क्या सही इंटरफेस होता है, वो सब देख लिया। अब बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स की, ठीक है, कि नोटपैड प्लस प्लस के कुछ फीचर, जैसे सिंटैक्स हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। अपने आप जो लिखने का तरीका है, जो सिंटैक्स होता है वो हाईलाइट हो जाता है। एंड देन आप इस हाईलाइट के जो कलर वगैरह होते हैं ना, उसको भी चेंज कर सकते हो, यानी कि कस्टमाइज कर सकते हो आप सिंटैक्स हाईलाइट। देन इसके बाद आपको ऑटो कंप्लीशन देखने को मिला होगा कि आप बस टाइटल लिखते हो, देन टैब प्रेस करोगे तो पूरा ही लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ फीचर हैं इसमें। और ये किसी भी 2 GB फाइल को, ठीक है, अप टू 2 GB फाइल को सपोर्ट कर जाता है, यानी कि आप 2 GB फाइल तक इसके अंदर जो भी डेटा है वो सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2 GB फाइल तक सपोर्ट कर जाएगा ये। एंड लाइन नंबरिंग भी है इसमें, अच्छी बात ये है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास 10 नंबर लाइन पे कुछ एरर आ रहा है या फिर 5 नंबर लाइन पे एरर आ रहा है, तो अगर आपको देखना है तो आप सीधा टारगेट करोगे ना 5 नंबर लाइन को या फिर 10 नंबर लाइन को, वहीं पे जाके देखोगे। ऐसे थोड़ी ना कि आप पूरी 10 लाइन देखोगे। तो ये थोड़ा सा फीचर है इसके, ठीक है। एंड देन इसमें आपको इंडेंटेशन मिल जाता है ना, वो जो वाइट स्पेस आता है उस चीज को इंडेंटेशन बोलते हैं। तो इंडेंटेशन देखने को मिल जाता है आपको,
फिर आप यहाँ पर सपोर्ट करता है फाइंड एंड रिप्लेस, बेसिकली आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें। जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे आउट आना चाहिए था, कोई बात नहीं। एंड देन यहाँ पर ना हम मल्टीपल लैंग्वेज लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम HTML लिख रहे हैं या फिर CSS लिख रहे हैं या फिर कुछ और लिख रहे हैं, हम बहुत कुछ लिख सकते हैं इसके अंदर। बहुत सारी मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट कर जाता है ये, ठीक है जी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो चलो यार, आप बात कर लेते हैं हम इसकी प्रोन्स की एंड कॉन्स की, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज नोटपैड प्लस प्लस का। तो बेसिकली नोटपैड प्लस प्लस विंडोज में तो चलता ही चलता है, बट ये रन हो सकता है लिनक्स में भी और मैक में भी और यूनिक्स में भी, ठीक है। ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी हमारा नोटपैड प्लस प्लस चल सकता है, कोई भी इशू नहीं आएगा। एंड देन दूसरी एडवांटेज है हमारे पास कि जब भी ये इंस्टॉल होता है, ठीक है, तो ये ना कुछ ज़्यादा अमाउंट का स्टोरेज नहीं लेता, ये कम अमाउंट का स्टोरेज लेता है, ठीक है। ज़्यादा स्टोरेज नहीं लेगा, ये नॉर्मल सा थोड़ा बहुत लेता है, वो सारी की सारी चीज़ें, ये एडवांटेज है इसकी, ठीक है। एंड देन उसके बाद है यूज डायरेक्टरी ऑफ प्लगइन्स। अब प्लगइन्स होता क्या है, बेसिकली कुछ कुछ छोटे छोटे ना एड ऑन्स होते हैं। एड ऑन्स यानी कि सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे मान लो कि नोटपैड प्लस प्लस है, ठीक है जी, और उसके अंदर कुछ प्लगइन है। जैसे मान लो कि मेरे को नोटपैड प्लस प्लस के अंदर एक नया फीचर चाहिए, ठीक है, तो अलग अलग फीचर के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए प्लगइन्स आते हैं। अगर आपने वो प्लगइन्स डाउनलोड कर लिए, ऐड कर लिए, तो आपके नोटपैड प्लस प्लस में कुछ ज़्यादा फंक्शनिंग आ जाएगी, कुछ ज़्यादा फीचर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़े से सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एडिशनली डाउनलोड किए जाते हैं किसी भी चीज़ को पावरफुल बनाने के लिए या फिर उसकी कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कुछ फीचर इंक्रीज हो जाएंगे उसके, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं प्लगइन्स। एंड देन उसके बाद आता है बुकमार्क्स, ठीक है। तो हम बेसिकली नोटपैड प्लस प्लस में बुकमार्क भी कर सकते हैं, ताकि हम बाद में जब भी आए तो हमें वापस से ढूंढने की जरूरत ना पड़े, हम बस बुकमार्क्स में जाएं और वहां पर आपको पता लग जाए कि हाँ आपने ये बुकमार्क किया था, तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है। एंड देन स्मार्ट सिंटेक्स हाईलाइटिंग दिख जाएगी आपको, ठीक है। ऑटो कंप्लीशन एंड इंडेंटेशन, ये मैंने बताया था। एंड ये ऑलमोस्ट सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट कर जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट, पूरी नहीं करता, ऑलमोस्ट की बात करूं मैं। और अगर मैं इसकी डिसएडवांटेज की बात करूं, कॉन्स की बात करूं, तो यहाँ पर देखो ये ना रिमोट फाइल एडिटिंग सपोर्ट नहीं करता। अब काफी बच्चों को हो सकता है रिमोट फाइल का मतलब ना समझ में आए। रिमोट का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ अपने घर पे और मैं कुछ एडिट कर रहा हूँ अपनी फाइल में, ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ सेम टाइम पे मेरा दोस्त भी एडिट कर सके अपने ही घर बैठे। यानी कि मैं अपने घर बैठा हूँ, ठीक है, और मेरा दोस्त अपने घर बैठा है और हम एक ही फाइल पे काम कर रहे हैं। मैं यहाँ से कर रहा हूँ अपने घर से, वो यहाँ पे कर रहा है अपने घर से, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ऑनलाइन करेगा, क्या करेगा, ऑनलाइन। तो बेसिकली इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिमोट फाइल एडिटिंग, कि बेसिकली ये फाइल जो है वो ऑनलाइन पड़ी हुई है किसी भी सर्वर पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और मैं उसे एक्सेस करके एडिट कर सकता हूँ और मेरा दोस्त भी अपने घर पे बैठ के उसे एक्सेस करके एडिट कर सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, रिमोट फाइल एडिटिंग, ठीक है जी। आई होप समझ में आया होगा। एंड देन उसके बाद हमारे पास है नोट सपोर्ट लार्ज फाइल, ठीक है। कुछ ज्यादा अमाउंट की अगर कुछ फाइल है ना, तो वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर होती भी है ना कभी कभी कुछ ज्यादा अमाउंट की फाइल, ज्यादा साइज की फाइल होती है, तो ये क्या करता है, थोड़ा सा ना इनरिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हैंग मारने लग जाएगा, ओपन करने में टाइम लगाएगा, वो सारी की सारी दिक्कत हमें फेस करने को मिल सकती हैं, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास कॉन्स नोटपैड प्लस प्लस के। चलिए आगे चलते हैं अब। देन इसके बाद आता है हमारे पास सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। अब सबलाइन ना बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है, ठीक है। ये भी नॉर्मल सा एक टेक्स्ट एडिटर है, बट इसकी खासियत ये है, इसको जो मेनली जाना जाता है ना, वो जाना जाता है स्पीड के लिए, फीचर्स के लिए, ठीक है। इसमें बहुत ही अच्छे खासे फीचर आपको मिल जाएंगे और बहुत ही लाइट वेट है, कस्टमाइज फुल्ली है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो इसमें। आप अपनी शॉर्टकट की क्रिएट कर लो, ठीक है, या फिर कुछ भी कर लो, वो सारी की सारी चीजें हो जाएंगी इसमें, ठीक है। बात कर लेते हैं इसे डाउनलोड कैसे करते हैं, इसका डाउनलोड का प्रोसेस कैसे रहने वाला है, तो आइए देखते हैं।
तो चलो यार अब हम देख लेते हैं कि सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड कैसे किया जाता है एंड इंस्टॉल कैसे किया जाता है। ठीक है जी, तो आपको करना कुछ नहीं है, कोई से भी आपका मनपसंद जो भी ब्राउजर हो उस ब्राउजर पे आ जाना है और ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है सबलाइन। क्या सर्च करना है? सबलाइन। तो जैसे आप सबलाइन सर्च करोगे तो पहली जो ओरिजिनल वेबसाइट है आपको पहले भी दिख जाएगी, ये ठीक है, इस पे क्लिक करना एंड देन जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक बटन आएगा डाउनलोड फॉर विंडो का। मेरे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं विंडो के लिए डाउनलोड करने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो आप यहाँ पर आना डाउनलोड पे और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे अपने आप डाउनलोड पे स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले पूछ रहा है कि आपको डाउनलोड कहाँ करना है, तो मैं डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेता हूँ इसे एंड देन यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है ये, ठीक है, और कंप्लीट भी होने वाला है। मैंने पहले भी करा पर दिखाने के लिए भी वापस से करता हूँ। हो जा भाई मेरा, ठीक है, तो ये दिख रहा होगा आपको डेस्कटॉप पे, हाँ ये रहा, ठीक है। तो आपको करना चाहिए ये आपके पास फाइल आ चुकी है, इस पे डबल क्लिक करना। जैसे आप डबल क्लिक करोगे इसे परमिशन देना, यस करके नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस नेक्स्ट इंस्टॉल, ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिनिश कर दिया मैंने। अब आपको करना कुछ नहीं है, नॉर्मली सर्च करना है सबलाइन, ठीक है, यहाँ पर पहले पेज दिख रहा है, यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इस पे ओपन कर, ठीक है। ऐसा कुछ आपके पास शुरुआत में आएगा तो आपको करना क्या है, आपको एक नई फाइल क्रिएट करनी है। क्या करनी है? एक नई फाइल क्रिएट करनी है। तो नई फाइल के लिए आपको कंट्रोल के साथ एन प्रेस करना है। क्या करना है? कंट्रोल के साथ एन। जैसे आप कंट्रोल एन करोगे तो आपके पास एक न्यू फाइल आ जाएगी अनटाइटल करके। इसको सेव कर देना है आपको फाइल को, तो कंट्रोल एस प्रेस करनी है। कंट्रोल एस मैंने किया, मैं फाइल सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे और इस फाइल का नाम दे रहा हूँ स्वैप, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाने के लिए एचटीएमएल की फाइल बना रहा हूँ, ठीक है, टीएक्सटी की टेक्स्ट की फाइल ये बना रहा, एचटीएमएल की फाइल बना रहा हूँ। मैंने कर दिया सेव, ये सेव हो चुकी है मेरी फाइल। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर लिखा है एचटीएमएल। एचटीएमएल की कुछ ना बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक कोडिंग होती है जो आपको हमेशा लिखनी होती है। बट इस वाले टेक्स्ट एडिटर में क्या होता है, कुछ फीचर होते हैं ऑटो कंप्लीशन करके, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एचटीएमएल लिखा, एचटीएमएल लिखने के बाद मुझे कीबोर्ड पे जो टैब बटन है उस टैब को मैंने को प्रेस करना है। तो जैसे मैं प्रेस करूंगा उसे तो यहाँ पर देखो अपने आप जो एचटीएमएल का सेंटेंस था, जो बेसिक सेंटेंस होता है, जो हमें लिखना ही लिखना होता है, वो अपने आप लिखा हुआ आ गया, ठीक है। ये वाला टेक्स्ट एडिटर ना सबलाइन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो आप प्रैक्टिकल का एग्जाम दोगे, ठीक है, तो आप जोन से भी कंप्यूटर पर बैठ जाओ, ठीक है, आपको यही वाला सबलाइन एडिटर ही मिलने वाला है प्रैक्टिकल एग्जाम में, वेब के एग्जाम में, ठीक है जी। तो आप इसी को यूज करना और जो हम आगे कोडिंग भी कराएंगे वो इसी पे कराएंगे, इसी पे ज्यादा फोकस रहेगा क्योंकि एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में यही यूज होने वाला है, ठीक है जी। आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। चलिए हमने देख लिया कि डाउनलोड कैसे करना है उसे। अब बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स ऑफ सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। तो टेक्स्ट एडिटर के सबलाइन की बात कर लेते हैं, कुछ फीचर की। जैसे यहाँ पर आपको दिख जाएगा मल्टीपल सिलेक्शन, ठीक है। मल्टीपल सिलेक्शन का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि हमारा कर्सर एक ही जगह पर रहता है ना, और मैं यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ। बट सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में अगर मैं शॉर्टकट की से कहीं पर भी क्लिक कर दूं, तो जैसे मेरा मान लो कि कर्सर मेरा यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो मैं इन चारों जगह पर एक साथ कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। तो मल्टीपल सिलेक्शन हो गया, यहाँ पे मल्टीपल कर्सर हो गया ये तो, ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल सिलेक्शन होता है। मल्टीपल सिलेक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने ये वाला हिस्सा पोर्शन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और जहां पर भी कंप्लीशन लिखा होगा वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे के सारे आपने क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए, इसे हम कहते हैं मल्टीपल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? मल्टीपल सिलेक्शन। और अगर आपको ये मल्टीपल कर्सर चाहिए तो इसे हम बोलते हैं मल्टीपल कर्सर, जगह जगह पर कर्सर होना, यानी कि मल्टीपल कर्सर। और बहुत सारे कंप्लीशन या फिर ऐसे वर्ड को सिलेक्ट करना, उसे हम कहते हैं मल्टीपल सिलेक्शन। आपको सिंटैक्स हाईलाइट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर ऑटो कंप्लीशन देखने को मिल जाएगा और स्निपेट देखने को मिल जाएगा। अब बहुत से बच्चे को नहीं पता होगा स्निपेट क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि आपको HTML के अंदर आपको 10 लाइन लिखनी है हमेशा, ठीक है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ऐसे बहुत सारी लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, ऑलमोस्ट 10 मान के चल लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो आपको बार बार लिखोगे ये क्या, हर एक फाइल के लिए लिखना पड़ेगा, तो बार बार आप यही लिखते रहोगे, इसमें तो टाइम ज्यादा जा रहा है, ठीक है। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि 10 लाइन के बजाय आप 1 लाइन लिखो और एंटर कर दो तो ये 10 लाइन आ जाए? समझ रहे हो कि आपके पास ये 10 लाइन है, आपने लिखी बस 1 लाइन या फिर 1 वर्ड, और आपने जैसे ही एंटर किया तो ये अपने आप लिखी भी आ जाए। इसी फीचर को हम कहते हैं स्निपेट। और आप सब लाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर अपनी कस्टमाइज स्निपेट बना सकते हैं, ठीक है जी। गो टू एनीथिंग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि आप ना कुछ भी फाइल को ओपन कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं नोटपैड की, तो अगर आपके पास पहली से एक फाइल है और अगर आपने दूसरी फाइल खोल ली तो पहली वाली फाइल हट जाती थी, दूसरी वाली आ जाएगी, ठीक है। या फिर आपने कोई फोल्डर ओपन कर लिया तो पहले वाला फोल्डर हट जाता था या फिर फाइल हट जाती थी। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें अगर आपने पहली फाइल खोली है एंड देन दूसरी फाइल खोलोगे तो वो दूसरे टैब में खुलेगी, ठीक है। पहली वाली फाइल बंद नहीं होने वाली, दूसरे टैब में खुलेगी। तो यही मतलब है गो टू का मतलब कि आप कहीं पर भी जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऑटो सेव। तो यहाँ पर ना कुछ टाइमिंग चलती रहती है, जैसे 5 मिनट या फिर 10 मिनट, तो अपने आप बाद में वो 5 मिनट बाद में या फिर 10 मिनट बाद में वो अपने आप ऑटोमेटिक सेव होता रहता है,
ठीक है, बाई चांस होता है ना कि हमने कोड लिख रहे हैं और कोड लिखते लिखते हम भूल गए कंट्रोल एस करना, ठीक है, और गलती से अगर हमारा पीसी या फिर लैपटॉप शट डाउन हो जाता है और वापस अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वो सारी की सारी चीजें हट जाती हैं क्योंकि सेफ ही नहीं हुई वो, ठीक है। तो इसी के लिए हमारे पास एक फीचर आता है ऑटो सेव का, ये हर 5 मिनट या फिर 10 मिनट बाद अपने आप को सेव करता रहता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास कस्टमाइज शॉर्टकट की। तो बेसिकली आप अपने हिसाब से कोई भी शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, और वो सारी की सारी चीजें आप बता सकते हो कि इस शॉर्टकट की से क्या होने वाला है या फिर क्या शॉर्टकट की रहने वाली है, वो सब। स्पेलिंग चेक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेज एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है, बहुत सारी लैंग्वेज आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं कि चलेगा नहीं या फिर वो सब चलेगा, ठीक है जी। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब। लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास डिफरेंट एडिटर्स अवेलेबल फॉर राइटिंग HTML, ठीक है। हमारे पास, मैंने शुरुआत में ही बोला था कि हमारे पास ना बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर आते हैं बस HTML को लिखने के लिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो अडोब ड्रीम व्यूअर है, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड है, नेटबीन्स है, कॉफी कप है, ठीक है, अपटाना स्टूडियो है एंड ब्लूफिश है, एटम है, ब्रैकेट्स है, ठीक है। तो ऐसे ना और भी देखने को मिल जाएंगे और इनके बारे में ज़्यादा डीपली जानने का तो मतलब नहीं बनता क्योंकि ये ज़्यादातर आते भी नहीं है और इतना हमें करना भी नहीं है। हमारे जो उसमें है बस मेनली वो है हमारा सबलाइन, ठीक है, क्या है, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर है, हम उसी में करेंगे जो भी करेंगे। और बाकी रही इनकी बात, तो इनके जितने भी MCQs रहेंगे वो मैं करा दूंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से सारे के सारे जितने भी हर एक यूनिट से बन रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराता चलूंगा। तो जो इम्पोर्टेंट है वही हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यार अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, हमारी दूसरी यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है पूरी की पूरी, तो इसके नेक्स्ट जो भी आएगा हमारे पास वो MCQs के लिए आएगा, ठीक है जी। MCQs के बाद में हम थर्ड यूनिट पे पढ़ेंगे। हाँ मैं जानता हूँ ये वाली वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो सकती है बट कोई बात नहीं, हमने पूरी की पूरी यूनिट जो कि थोड़ी छोटी सी है एक ही वीडियो में कवर अप करी है, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।